व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 7 का मैथ्स का 4th चैप्टर। इसका नाम है काफी सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 और उसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4.1 एंड 4.2 चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, उसको जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 4.3 एंड चैप्टर भी। टाटा बाय बाय। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिर्फ इक्वेशन बनाना आना चाहिए। सॉल्व हर किसी को आता है। इंटेलिजेंट बच्चे में और नॉट सो इंटेलिजेंट बच्चे में फर्क यही है कि इंटेलिजेंट को इक्वेशन बनाना आता है, सॉल्व करना सभी को आता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एंड फर्स्ट का ए पार्ट हम देखेंगे। ऑलराइट, ए पार्ट देखो क्या है। यह काम करते हैं हम, जैसे 7 पार्ट्स है ना, मैं 1 सेकेंड में बाइफर्केशन बना देता हूँ बोर्ड पे। देखो जैसे हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये बीच में से मैंने काट के ए बी सी डी ई एफ एंड जी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है क्या? ए पार्ट कहता है एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। एड 4, मुझे 4 को ऐड करना है किसमें? 8 टाइम्स अ नंबर। एक नंबर, केवल वो नंबर नहीं, उसके 8 गुना में, तो मुझे मिलेगा 60। अब हम जानते हैं इज इक्वल टू की दूसरी दुनिया में अगर कोई नंबर प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी दुनिया में वो माइनस हो जाएगा। और सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पेयर चलता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का पेयर चलता है। ठीक है, तो जैसे ये जो 4 है इज इक्वल टू के यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, सो मैंने 8x लिखा, इज इक्वल टू लिखा 60 माइनस 4 लिखा, तो 8x की वैल्यू हो गई 56। अब ये जो 8 है इज इक्वल टू के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे डिवाइड होगा, सो x हो गया ये 56/8, तो आंसर आ गया 7। ओके, समझ में आया? तो आंसर आ गया हमारा 7। ठीक है, हर इक्वेशन में हम वेरिएबल अननोन क्वांटिटी x को ही लेंगे और एट द एंड हमें x ही निकालना है। ठीक है, अगला देखते हैं। 1/5 ऑफ अ नंबर। बी पार्ट है 1/5 किसका? एक नंबर का। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। उसमें हम माइनस कर देंगे ना, हमें मिलेगा 3। ठीक है भैया, इसको यहीं रखते हैं, 1/5 x को यहीं रखते हैं। ये -4 इधर माइनस हो रहा है, इधर क्या होगा? प्लस होगा, तो ये हो गया 3 + 4। अब x1 को मैं x/5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 1/5 से डरना नहीं है, x1 x/5, तो ये हो गया भैया 7। अब ये इज इक्वल टू के पहले 5 डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो x हो गया 5 × 7 विच इज 35। सो सिंपल। देख लो, 1/5 ऑफ अ नंबर, इसका 1/5 करेंगे तो आएगा 7 -4 गिव्स 3। वो तो फुलफिल तो होगी ही क्योंकि हमने एकदम सही मेथड से किया है। ठीक है, सी देखते हैं। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर मैंने किसी नंबर का 3/4 लिया, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, यू गेट, मतलब आई गेट 21। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बन गई, अच्छे से बन गई। ओके, अब 3x/4 को यहीं लिखेंगे, प्लस इधर ये +3 इधर प्लस हो रहा है तो इधर माइनस हो जाएगा 21/3। ठीक है, तो 3x/4 हो गया अपना 18। सही है, ओके। अब x की वैल्यू देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। 4 यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? डिवाइड होगा। ये 1s are, ये 6s are, ये 1s are, ये 6s are, तो आंसर आएगा 24। 24 का 3/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 + 3 21। परफेक्ट। ठीक है, डी पार्ट देखना। When I subtracted 11 from twice a number, में से मैंने हटाया, घटाया, सब्ट्रैक्ट किया 11, the result was 15। ठीक है, इज इक्वल टू के यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के यहाँ पे
ये जो भाई साहब हैं ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी अपनी 26। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड कर देंगे, 26/2 विच इज 30। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके देन अगला देखें, अगला क्या है, डी हो गया ना ये, अब ई देखते हैं, ई पार्ट देखते हैं। व्हाट्स इन ई फॉर अस, जस्ट अ सेकंड। मुन्ना subtracts thrice a number of notebooks he has from 50. Subtracts something 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 from 50 में से, तो पहले 50 लिखा जाएगा, ठीक है, फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो, ठीक है। Subtracts thrice a number of notebooks, ठीक है, उसके पास जितनी भी नोटबुक्स थी, उसके पास x नोटबुक्स थी, उसका तिगुना, उसका उसने तिगुना किया, जो वैल्यू है उसने 50 में से हटा दी, तो आंसर आया 8। तो आंसर आया 8। इस -3x को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +8 को इधर ले आते हैं माइनस, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 42 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो वो मल्टीप्लाई बाय समथिंग की वैल्यू कितनी आई, ये आई अपनी 14। उसके पास 14 बुक्स थी, 14 बुक्स का तिगुना किया तो आंसर 42 आ गया, उस 42 को 50 में से हटा दिया तो आंसर 8 आ गया, ठीक है। ये था ई। एफ देखते हैं, एफ क्या है, इब्न हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर, उसके दिमाग में कोई नंबर आया, इफ शी एड्स 19 टू इट, उसके दिमाग में कोई नंबर आया, अगर वो इस नंबर में 19 ऐड कर देती है टू इट एंड देन डिवाइड द सम बाय 5। ध्यान देना, यहां डिवाइड बाय 5 नहीं हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, इस सम, ये जो सम आया, ये सम आया, सम मतलब एडिशन, दो चीजों का एडिशन, सम को 5 से डिवाइड किया तो इब्न हाल जी को डिवाइड द सम बाय 5, शी विल गेट 8। अब करो सॉल्व, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 19 लिखा इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x + 19 की वैल्यू आ गई अपनी 40, इज इक्वल टू के यहाँ पे 19 प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 40 - 19 कितना हुआ 21। कोई दिक्कत, सॉरी, ओके। अब जी देखते हैं, आखिरी। अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, सुनना ध्यान से, उसने 7 ले लिया, छीन लिया, किससे छीना, किसी नंबर के 5/2 टाइम्स से। ही टेक्स 7 फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है अपन उसको पहले लिखते हैं, 5/2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, 5/2 टाइम्स मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो द रिजल्ट इज 23। द रिजल्ट इज 23, ठीक है। ये इज इक्वल टू के यहाँ पे -7 हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे +7 हो जाएगा, सो ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू 23 + 7, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या होगी, 5x/2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब अगली स्टेप में यहां लिख रहा हूं, अगली स्टेप क्या होगी, ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5x इज इक्वल टू 60। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई अपनी 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 12। 12 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 12 5 60, 60/2 30, 30 - 7 23, परफेक्ट। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट गाइस, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड को देखता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ही पार्ट्स है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स + 7, द हाईएस्ट स्कोर इज इतना। देखते हैं, ये है सेकंड। अब सेकंड के क्योंकि 3 पार्ट्स है तो 1, 2 और 3 ऐसे में हो जाएंगे आई गेस, ठीक है। यहाँ पे हम इसका ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट क्या है, टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट मार्क्स उसको h लेट कर लेते हैं, एंड लोवेस्ट मार्क्स जो है ना, लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स और यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स BL
सबसे कम मार्क्स L है और सबसे ज्यादा H. टीचर tells the class that the highest marks highest क्या है? twice the lowest marks plus 7. और हाईएस्ट की वैल्यू भी अब तो दे दी है 87, यानी कि 87 इज इक्वल टू 2L प्लस 7 इधर जाके हो जाएगा -7. सो 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 2L. एक सेकंड, एक पेन चेंज करूँ अपना. ठीक है, सो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 2L. सो 80 बाई 2 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 40 क्या? 40 मार्क्स. ठीक है, 87 लोवेस्ट के दुगने प्लस 7, 87 की वैल्यू है, प्लस 7 इधर जाके -7 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर जाके डिवाइड बाय 2, 40 मार्क्स. परफेक्ट. ठीक है, बी देखते हैं. बी क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल. आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड सेम होंगे. ठीक है, in an isosceles triangle the base angles are equal, the vertex angle is 40 degree. What are the base angles of the triangle? Remember the sum of triangle is 180 degree. ठीक है, एक बात याद रखना, आप अगली क्लासेस में पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, आइसोसेलेस की जो दो साइड सेम होती है, जो दो साइड्स की लेंथ सेम होती है, उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होता है. ये दो साइड्स इक्वल तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल. ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल ये कह रहा है 40, ये है 40. ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट आर द बेस एंगल्स. बेस जमीन पे ये वाले एंगल्स की लेंथ कितनी है. ठीक है, तो लेट बेस एंगल्स बी x, इसको x मान लेते हैं, x हो गया. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी लिख देंगे. ठीक है, since two sides are equal, so their opposite angles are also equal. साइड्स इक्वल है, उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक है, वर्टेक्स एंगल्स बता दिए भाई साहब ने 40. सो 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि हिंट में भी दी हुई है. ठीक है, सो 40 प्लस x कितना हो गया? 40 प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री. 40 इधर प्लस, इधर क्या? माइनस. सो 180 माइनस 40, तो 2x की वैल्यू आ गई 140. तो x की वैल्यू कितनी? 140 बाई 2 विच इज 70 क्या? डिग्री. एक 70 डिग्री का है, दूसरा भी 70 डिग्री का है, तीसरा 40 है. 70 180 एंड सॉरी 70 140 140 40 180. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया. सी देखते हैं. व्हाट्स इनफ फॉर सी? इन सी Sachin scored twice as many runs as Rahul. Sachin scored S runs. Rahul scored R runs. ठीक है, सचिन स्कोर्ड, सचिन ने बताऊं कितने स्कोर किए? सचिन ने स्कोर किया राहुल से दुगने. टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. दोनों के रन्स अगर हम मिला देना तो डबल सेंचुरी से सिर्फ 2 कम होगा. इनकी पार्टनरशिप चल रही थी. एक आउट हो गया 198 पे, पार्टनरशिप टूट गई. ठीक है, तो टुगेदर देयर रन्स मतलब S प्लस R इज इक्वल टू 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी से सिर्फ 2 कम, यानी कि S प्लस R इज इक्वल टू 198. ठीक है,
एस की जगह पे क्या मैं 2r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया 198, ठीक है, मतलब 3r इज इक्वल टू 198। इंक को क्या हो गया है? 3r इज इक्वल टू 198, सो r इज इक्वल टू 198 बाई 3 विच इज 66 रन्स। 66 रन्स बने राहुल भाई साहब ने। और सचिन ने कितने बनाए? राहुल के दुगने, 66 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 132 रन्स। 66 का दुगना भी है 132 और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी आएगा 198। डबल सेंचुरी से 2 शॉट। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट या नोट डाउन इन योर कॉपीज। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट्स हैं, तो हम बोर्ड का ऐसे बाइफर्केशन वापस से बना लेंगे। ठीक है, थर्ड के पहले पार्ट को देखते हैं। 1 लिख देना वहां पे। ठीक है, इरफान सेज दैट ही हैज 10 मोर मार्बल्स मोर देन 5 मार्बल्स पर मीट है। इरफान है इतना और मैंने इतना। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकंड के लिए मानते हैं इरफान हैज आई मार्बल्स और परमीत के पास पी मार्बल्स हैं। परमीत के पास पी, इरफान के पास आई। ठीक है, इरफान बोलता है उसके पास 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है किससे? 5 टाइम्स जितने परमीत के पास है। परमीत के पास जितने भी है ना, उसका 5 गुना, जो भी आएगा, जो भी, मुझे नहीं पता, उससे 7 ज्यादा। परमीत से 7 ज्यादा नहीं, परमीत के मार्बल्स के 5 गुना से 7 ज्यादा। ठीक है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत है। इरफान इज 37। इरफान इज 37। इरफान के पास पहले लिखा हुआ था इरफान के पास है इतने इतने इतने, और फिर इस आई की वैल्यू बता दी, आई की वैल्यू ही बता दी 37। ठीक है, अब तो हो जाएगा। 7 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा? माइनस होगा, इज इक्वल टू 37 माइनस 7। ठीक है, सो ये हो गया 5p इज इक्वल टू 30। आज ये ब्लू मार्कर्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, सो p की वैल्यू हो गई 30 बाय 5 विच इज 6 मार्बल्स। परमीत की पूछोगे, हाउ मेनी मार्बल्स परमीत? 6। ठीक है, इसके बाद 6, तो इसके पास जितने भी थे उसका 5 गुना किया, 30 हो गया, प्लस 7 कर जो 37 हो गया। सही है। ठीक है, बी देखते हैं। लक्ष्मी फादर इतने एज के हैं। ठीक है, लेट लक्ष्मीज एज बी L, लक्ष्मीज फादर बी LF, लक्ष्मी फादर LF। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड है। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड है। वो 49 का एक रिलेशन भी दिया हुआ है। ही इज 4 टाइम्स ओल्डर, वो 4 ओल्डर, एल्डर, बड़े, ज्यादा, 4 टाइम्स एल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज जितनी भी है ना, जितनी भी, उसके 3 टाइम्स से 4 बड़े हैं। 4 यहां पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो गया 3L इज इक्वल टू 45। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। सो सॉरी फॉर दिस ब्लू इंक, ब्लू मार्कर। मेरे सामने 3 मार्कर्स हैं, मैं तीनों बदल बदल के चला रहा हूं, बट कोई काम नहीं कर रहा, और कोइंसिडेंटली तीनों की इनकम है। आई डोंट नो हाउ। ठीक है, तो लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स है। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन। सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। ओके, मैं ये तो ब्लैक से लिख रहा हूं, वैसे इंक कम है। लेट फ्रूट ट्रीज बी F and non-fruit trees be NF। non-fruit NF और fruit वाले F। अब बताओ अब क्या लिखा? the number of non-fruit trees were 2 more than
or 2 more than 3 times number of fruit trees. Clear? Okay. What was the number of fruit trees planted if number of non-fruit trees 77 है? अब इसकी वैल्यू दे दी, 77 इज इक्वल टू 2 प्लस 3f. ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3f, यानी कि 75 इज इक्वल टू 3f. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 75/3 हो जाएगी f की वैल्यू, जो कि होगी 25 ट्रीज. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं. अब आखिरी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भी नहीं, तो एक रिडल है. क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. मैं ब्लैक पेन से ही करना चाहूंगा, ब्लू पेन तो आज मेरा अलग ही स्ट्राइक पे गया है. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. आई एम अ नंबर. मेरी आइडेंटिटी बताओ. टेक मी 7 times over and add 50. To reach triple century, इस गाड़ी को ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचने में यू स्टिल नीड 40. तुम्हें अभी भी एक 40 का पेट्रोल चाहिए. जैसे ही ये गाड़ी है 40 और जोड़ दिया ना, तो ये मंजिल पे अपनी पहुंच जाएगी 300 का. ठीक है, सो 7x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300. 7x प्लस 50 प्लस 40 90 इज इक्वल टू 300. 90 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 30 माइनस 90, तो 7x की वैल्यू आ गई हमारी 210. 7x में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 210/7 विच इज 30. आई एम अ नंबर, वो नंबर है 30. मुझे 7 टाइम्स कर लो, मतलब 7 30 210 कर लो, 50 ऐड कर लो, 260 हो गया. अभी भी 300 तक जाने के लिए मुझे 40 चाहिए. 260 में 40 प्लस करूंगा तभी 300 पे पहुंचूंगा. ठीक है, तो ये है आपका 4th रिडल. इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म. इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना. सॉरी फॉर दीज ब्लू पेन मिसहैप. ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी ऐसा कमेंट डाल देना. ठीक है, कोई भी डाउट है, जनरली कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना. मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर दूंगा. ठीक है, अब मैं आपसे मिल रहा हूँ सीधा आपके 5th चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.